Okay, so coming on to APH, define APH. Antepartum hemorrhage मतलब bleeding from genital tract after 28 weeks of gestation beyond period of viability but before delivery. पीरियड ऑफ जेस्टेशन का जो वाइबिलिटी जो पीरियड है यानी कि 28 हफ्ता, उसके बाद अगर एंटीपार्टम हो गया उसको ब्लीडिंग कहते हैं, बट बिफोर डिलीवरी। ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ APH क्या होता है? एब्रप्शन प्लेसेंटा एक्सीडेंटल हेमरेज मोस्ट कॉमन, और सेकेंड मोस्ट कॉमन होता है प्लेसेंटा प्रीविया। और कौन सा APH है एंटीपार्टम हेमरेज है जिसमें फीटल ब्लड का लॉस होता है वजाइना से? वो होता है वासा प्रीविया में। कौन सा APH नहीं है बट मिमिक कर सकता है APH को? शो है जो कि APH नहीं होता बट मिमिक कर सकता है APH को। ब्लड मिक्स विद म्यूकस डिस्चार्ज इन प्रीटर्म लेबर। ओके, इंपॉर्टेंट रूल इन APH पेशेंट रिगार्डिंग पर वेजाइनल एग्जामिनेशन। तो पर वेजाइनल में नहीं करते थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग अंटिल प्लेसेंटा प्रीविया इज रूल आउट। जब तक प्लेसेंटा प्रीविया रूल आउट नहीं होता तब तक पर वेजाइनम एग्जामिनेशन नहीं करते। इटियोपैथोजेनेसिस क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया का डेफिनेशन क्या है? प्लेसेंटा इम्प्लांटेड द लोअर यूट्राइन सेगमेंट हो गया प्लेसेंटा प्रीविया, उसको कहते हैं LUS। लोअर यूट्राइन सेगमेंट में प्लेसेंटा घुस गया है तो उसको कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। एब्रेप्शिया प्लेसेंटा का डेफिनेशन क्या है? प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेसेंटा अपर सेगमेंट। तो ये वाला अपर सेगमेंट होता है प्लेसेंटा एब्रेप्शिया। ये प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा होता है नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेसेंटा। वाई ब्लीडिंग अगर इन प्लेसेंटा प्रीविया? प्लेसेंटा प्रीविया में मदर्स का वो होता है ब्लड जो है वो नहीं आता, बेबी का फीटल ब्लड लॉस होता है मदर की वजह से, उसको कहते हैं वासा प्रीविया या फिर प्लेसेंटा प्रीविया। तो प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है? डज नॉट सेपरेट, ब्लीडिंग इज ड्यू टू साइनसेस। तो प्लेसेंटा प्रीविया में सेपरेशन नहीं होता, एब्रेप्शिया प्लेसेंटा में सेपरेशन होता है। प्लेसेंटा प्रीविया में बस साइनसेस के कारण होता है, प्लेसेंटा प्रीविया में प्लेसेंटा लोअर यूट्राइन सेगमेंट में घुस जाता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज इन प्लेसेंटा प्रीविया, नो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज, सो डिसेमिनेटेड इंटरवेस्कल कॉन्फिलेशन अनकॉमन होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज इन प्लेसेंटा प्रीविया नहीं होता है, तो अनकॉमन है। ओके, वाई ब्लीडिंग अकर्स इन एब्रप्शन प्लेसेंटा? रप्चर ऑफ डेसिडुअल वेसल्स। तो डेसिडुअल जो वेसल्स है वो रप्चर हो जाते हैं, ब्लीडिंग हो रहा है। अब एब्रप्शन प्लेसेंटा में वो होता है फट जाता, सेपरेशन हो जाता है। ठीक है। तो ब्लड कलेक्शन डेसिडुआ, उसका क्या होता है? सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, तो और ब्लीडिंग हो जाता है और थ्रोम्बोप्लास्टिन फिर रिलीज होता है। तो प्लेसेंटा प्रीविया में थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज नहीं होता, बट एब्रेप्शिया प्लेसेंटा जो कि रियल ब्लीडिंग एक्चुअली है उसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है, तो TIC का चांस एब्रेप्शिया प्लेसेंटा में ज़्यादा हो सकता है। तो कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड एब्रेप्शन प्लेसेंटा में DIC। अब आते हैं प्लेसेंटा प्रीविया की फैक्ट्स। प्लेसेंटा प्रीविया प्रॉपर पे, फॉर प्लेसेंटा प्रीविया प्लेसेंटल एज शुड बी हाउ फार फ्रॉम द इंटरनल ओस? मोर देन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द इंटरनल ओस, सेफ डिस्टेंस होता है। ये होता है प्लेसेंटा प्रीविया में। प्लेसेंटा एज जो होता है वो शुड बी कम से कम 5 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा फ्रॉम द इंटरनल ओस। व्हाट शुड डायग्नोसिस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया बी मेड? व्हेन शुड डायग्नोसिस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया बी मेड? थर्ड ट्राइमेस्टर में होना चाहिए प्लेसेंटा प्रीविया का डायग्नोसिस बिकॉज ऑफ प्लेसेंटल माइग्रेशन। व्हेन शुड डायग्नोसिस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया बी मेड? प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता था? प्लेसेंटा प्रीविया होता था कि थर्ड ट्राइमेस्टर में होना चाहिए डायग्नोसिस, ऑब्वियसली क्योंकि प्लेसेंटल माइग्रेशन हो सकता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट में। यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन नहीं देता क्योंकि ब्लीडिंग एक्चुअली नहीं होता, कोई वेसल्स का अब्रप्शन नहीं होता ना यहाँ। तो प्लेसेंटा प्रीविया में थ्रोम्बोप्लास्टिन नहीं होता तो DIC भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बेस्ट टाइम फॉर अल्ट्रासाउंड फॉर प्लेसेंटल कॉम्बिनेशन 36 वीक्स एंड 32 वीक्स एंड 36 वीक्स। बेस्ट टाइम फॉर अल्ट्रासाउंड फॉर प्लेसेंटा प्रीविया कन्फर्मेशन 32 वीक्स एंड 36 वीक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, ओल्ड क्लासिफिकेशन क्या है? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया। टाइप 1 में हो गया प्लेसेंटल एज लाइज इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट नॉट रीचिंग द ओस, कम से कम 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए दूरी इंटरनल ओस से। फॉर प्लेसेंटा प्रीविया प्लेसेंटा एज शुड बी हाउ फार फ्रॉम इंटरनल ओस, कम से कम 5 सेंटीमीटर उससे ज़्यादा फ्रॉम द इंटरनल ओस, सेफ डिस्टेंस मान के चलो। टाइप 1 प्लेसेंटा प्रीविया क्या है? प्लेसेंटल एज लाइज इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट नॉट रीचिंग ओस, lateral placental previa. Type 2 placenta previa, placenta reaches margin of internal os, marginal PP यानी placenta previa। डेंजरस वेराइटी होता है टाइप 2 पोस्टीरियर। टाइप 2 में क्या हो गया? प्लेसेंटा रीचेज मार्जिन ऑफ इंटरनल ओस, प्लेसेंटा रीचेज मार्जिन ऑफ इंटरनल ओस, इंटरनल ओस का मार्जिन प्लेसेंटा पहुंच जा रहा है सर्विक्स का। तो पहला टाइप 1 में हो गया नॉट रीचिंग ओस, टाइप 2 में इंटरनल ओस पहुंच गया, टाइप 3 में प्लेसेंटा पार्शियली कवर इंटरनल ओस, उसको कहते हैं इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। टाइप 4 होता है कम्प्लीटली या सेंट्रली कवर्स इंटरनल ओस, कंप्लीट है विद सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया। न्यू क्लासिफिकेशन सिंप्लीफाइड क्या है? लो लाइन प्लेसेंटा है तो टाइप 1, प्लेसेंटा प्रीविया है टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 रीचेस द मार्जिन ऑफ ओस एंड कवर्स इट।
ठीक है, वही है, सेम बात है। 2 में मतलब नीचे वो उसके पास पहुंच गया मार्जिन, 3 में पूरा कवर कर लिया है, और 4 में सेंट्रली या फिर कम्प्लीटली कवर कर लिया है। 3 में पार्शली, 2 में मार्जिन पहुंच गया है। 2 में पार्शली कवर, 3 में पार्शली कवर कर रहा है, 2 में मार्जिन तक पहुंच गया है इंटरलॉस के, 3 में पूरा पार्शली कवर कर लिया, 4 में कम्प्लीटली कवर कर लिया। न्यू क्लासिफिकेशन सिम्प्लीफाइड क्या होता है? लोअर लाइन प्लेसेंटा होता है टाइप 1, प्लेसेंटा प्रीविया होता है टाइप 3, टाइप 4, टाइप 3, टाइप 4 रिचेज मार्जिन ऑफ ओस और कवर सेट। टाइप्स ऑफ एब्रप्शन प्लेसेंटा क्या क्या होता है? रिवील्ड अब्रप्शन, ब्लीडिंग कम्स आउट, रेट्रो प्लेसेंटल क्लॉट एब्सेंट और लेस। रिवील्ड एब्रप्शन, ब्लीडिंग कम्स आउट, रेट्रो प्लेसेंटल क्लॉट एब्सेंट या फिर लेस। ब्लीडिंग कम्स आउट तो रेट्रो प्लेसेंटल क्लॉट या फिर एब्सेंट होता है या फिर लेस होता है। कंसील्ड एब्रप्शन, ब्लड रिटेन तो रेट्रो प्लेसेंटल क्लॉट प्रेजेंट होता है तो ब्लीडिंग एब्सेंट होता है। रिवील्ड एब्रप्शन, ब्लीडिंग कम्स आउट तो रेट्रो प्लेसेंटल क्लॉट एब्सेंट या फिर लेस। कंसील्ड एब्रप्शन क्या होता है? ब्लीडिंग रिटेन्ड होता है तो रेट्रो प्लेसेंटल क्लॉट प्रेजेंट होता है बट ब्लीडिंग एब्सेंट होता है। मिक्स्ड एब्रप्शन मतलब सबसे कॉमन है, इसमें रेट्रो प्लेसेंटल क्लॉट भी है और साथ में एब्रप्शन ब्लीडिंग प्रेजेंट भी है। कंसील्ड में रेट्रो प्लेसेंटल क्लॉट है बस बट ब्लीडिंग एब्सेंट है। रिवील्ड एब्रप्शन में रेट्रो प्लेसेंटल क्लॉट भी नहीं है और ब्लीडिंग आ रहा है। तो रिवील्ड एब्रप्शन में रेट्रो प्लेसेंटल क्लॉट नहीं है, कंसील्ड में रेट्रो प्लेसेंटल क्लॉट है और मिक्स्ड में रेट्रो प्लेसेंटल क्लॉट के साथ साथ ब्लीडिंग भी है। पेज क्लासिफिकेशन ऑफ एब्रप्शन प्लेसेंटा, ग्रेड 0, ग्रेड 2, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 0 का मतलब रेट्रोस्पेक्टिव डायग्नोसिस है, रेट्रो प्लेसेंटल क्लॉट फाउंड आफ्टर डिलीवरी। उल्टा डायग्नोसिस है, रेट्रो प्लेसेंटल क्लॉट फाउंड आफ्टर डिलीवरी। ग्रेड 1 में क्या होता है? ब्लीडिंग प्लस एब्डोमिनल पेन, फीटस FSH नॉर्मल। ग्रेड 2 में होता है ब्लीडिंग प्लस पेन, फीटल हार्ट में हो गया फीटल डिस्ट्रेस। ग्रेड 3 में हो गया ब्लीडिंग प्लस पेन प्लस मैटरनल शॉक, साथ में डिसमेंटरस कॉर्पोरेशन। फीटस में हो गया फीटल डेथ। रिस्क फैक्टर्स फॉर अब्रप्शन फ्रॉम नोट्स। अब्रप्शन का क्या होता है? PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, प्रीक्लैम्सिया, और क्या हो गया? प्राइमरी ग्रेविडा और स्मोकिंग। अब्रप्शन हो सकता है इसके कारण PIH, प्रीक्लैम्सिया, प्राइमरी ग्रेविडा और स्मोकिंग। प्लेसेंटा प्रीविया वर्सेस एब्रप्शियो प्लेसेंटा। PP ब्लीडिंग नेचर, प्लेसेंटा प्रीविया में होता है ब्राइट रेड, पेनलेस होता है, रिकरेंट होता है। एब्रप्शियो प्लेसेंटा में होता है डार्क रेड ब्लीडिंग, यूजुअली नॉन रिकरेंट और पेनफुल होता है। एब्रप्शन में डार्क रेड होता है, यूजुअली नॉन रिकरेंट होता है और पेनफुल होता है। यूट्रस फील इन प्लेसेंटा प्रीविया सॉफ्ट होता है, रिलैक्स्ड होता है, नॉन टेंडर होता है। यूट्रस फील इन प्लेसेंटा प्रीविया कैसा होता है? यूट्रस फील इन प्लेसेंटा प्रीविया सॉफ्ट होता है, रिलैक्स होता है, नॉन टेंडर होता है। यूट्रस फील इन एब्रप्शन कैसा होता है? टेंस, टेंडर, रिजिड। फीटल हार्ट साउंड इन प्लेसेंटा प्रीविया, फीटल हार्ट साउंड इन प्लेसेंटा प्रीविया यूजुअली हर्ड इजीली। fetal heart sound in placenta previa usually heard easily. Fetal heart sound in abruption often not heard easily. Fetal distress. Fetal heart sound in abruption, fetal heart sound in placenta previa usually heard easily. Fetal heart sound in placenta previa usually heard easily. Fetal heart sound in abruption often not heard easily या फिर fetal distress. फीटल हार्ट साउंड इन प्लेसेंटा प्रीविया, फीटल हार्ट साउंड अब्रप्शन तो यूजुअली हर्ड इजली, बट फीटल हार्ट साउंड अब्रप्शन में नहीं ईजिली। फीटल डिस्ट्रेस हो जाता है ग्रेड 2 में, और ग्रेड 3 में तो फीटल डेथ हो जाता है। ग्रेड 1 में होता है नॉर्मल और ग्रेड 0 में होता है रेट्रोस्पेक्टिव डायग्नोसिस। प्लेसेंटल निकलने के बाद, डिलीवरी के बाद पता चलता है क्लॉट, रेट्रो प्लेसेंटल क्लॉट। Does amount of bleeding correlate with blood loss? Correlates with blood loss in placenta previa. Abruption does not correlate. Concealed bleeding. Concealed bleeding में क्या होता है? रेट्रोप्लेसेंटल क्लॉट होता है बट ब्लीडिंग नहीं होता, तो क्लॉट बनता है बट ब्लीडिंग नहीं होता, याद करो, है ना। तो कंसील्ड एब्रप्शन हो सकता है, तो उसमें नो कोरिलेशन, क्लॉटिंग हो रहा है बट ब्लीडिंग नहीं हो रहा, उसको कह रहे हैं कंसील्ड एब्रप्शन। कंसील्ड मतलब छुपा के रखा हुआ है, राइट। तो या कंसील हो गया मतलब निकलना नहीं। PV एग्जामिनेशन प्लेसेंटा प्रीविया कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कैन कॉज मासिव ब्लीडिंग, इंटरकोर्स ऑल्सो अवॉइडेड।